जो औरतें अपने बालों को घना, मज़बूत और चमकदार बनाना चाहती हैं, वो इस नुस्खे को ज़रूर इस्तेमाल करें। जब भी वो अपने सर को धो लें तो अपने सर पर नारियल का तेल लगा कर रखें। आप जब भी कोई तेल इस्तेमाल करें, और बेहतर है कि आप नारियल का तेल इस्तेमाल करें या कोई भी जो आपने तेल बनाया हुआ है इसको इस्तेमाल करें, और पूरा हफ्ता अपने सर पर तेल की मालिश करें। अगर रोज़ाना मालिश करें तो बेहतर है, वरना एक दिन छोड़कर नारियल के तेल की मालिश करें। इसके कुछ दिनों बाद अपना सर धो लें। इस नुस्खे से आपके बाल लंबे, घने और चमकदार हो जाएंगे और मज़बूत और गिरना भी बंद हो जाएंगे। गर्मियों में गर्म पानी पीने से पेट का दर्द होता है और मैदा भी ख़राब होता है। अगर आप पर बहुत ज़्यादा चर्बी आ गई है तो गर्मियों में कच्चे फालसे का शरबत बनाकर पिए। आपके जिस्म से चर्बी ख़त्म हो जाएगी। किसी के मुंह से बहुत सख्त बदबू आती है, और मुंह से बदबू आना दूसरों के लिए बहुत तकलीफ़ देह होता है। जब आप दूसरों से बात करते हैं तो आपके मुंह से बदबू आती है, तो इससे दूसरों को तकलीफ़ होती है। तो इसके लिए आज मैं जो नुस्खा आपको बताऊंगी, इस नुस्खे से आपके मुंह से बदबू आना बंद हो जाएगी। वो कि जिसके मुंह से सख्त बदबू आती है तो वो छोटी इलायची और सौंफ हर वक्त मुंह में चबाया करें। इससे इसके मुंह की बदबू ख़त्म हो जाएगी और इसके मुंह से खुशबू आना शुरू हो जाएगी। खाना खाने के फ़ौरन बाद पानी ना पिएं। खाने से पहले पानी पिएं या खाने के दौरान पानी पिएगा। खाने के बाद पानी पीने से पेट की चर्बी ज़्यादा होती है और पेट बढ़ जाता है। खाना खाते वक्त जब आप खाना शुरू करें तो खाने की दुआ और बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़ें, और अगर आप बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते तो आपके साथ शैतान खाता रहता है और आपका पेट नहीं भरता। और जब भी आपको बिस्मिल्लाह याद आ जाए कि आपने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी तो आप फ़ौरन बिस्मिल्लाह पढ़ लें, तो शैतान आपके पास से हट जाएगा और आपके साथ आपका खाना खाना छोड़ देगा। और फिर बिस्मिल्लाह करके खाना खाना शुरू करेंगे तो फ़ौरन आपका पेट भर जाएगा, क्योंकि अल्लाह ने बिस्मिल्लाह पढ़ने में बरकत रखी है और थोड़ा खाना खाने से पेट भर जाता है। अगर आपको भूख नहीं लगती और आपका मैदा ख़राब रहता हो तो वो जब खाना खाने लगे तो साथ में पुदीने के पत्ते चबा लिया करें। एक तो इनका मैदा ठीक हो जाएगा, खाना शुरू कर देंगे और मैदा गैस नहीं बनाएगा, क्योंकि मैदा गैस बनाने की वजह से आपको भूख नहीं लगती। ये दुआ पढ़ने से इल्म में इजाफ़ा होता है। जो शख्स ये चाहता है कि इसके इल्म में इजाफ़ा हो, वो हर फ़र्ज़ नमाज के बाद 21 मरतबा ये दुआ पढ़े, रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए अल्लाह मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा।